अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो ये ना 10:30 का यहाँ पे टाइम है। सफाई वगैरह मैंने सारी कर ली है और बच्चे जो हैं वो अभी भी सो रहे हैं और बस ना टेरेस रह गया है। वहाँ पे अभी ना थोड़ी थोड़ी ठंड है, धूप नहीं निकली अच्छी तरह। तो मुझे ना अब भूख भी लग गई है, तो मैंने कहा मैं पहले नाश्ता करती हूँ और फिर टेरेस रह गया है। थोड़े से कपड़े जो है ना बच्चों के वो धोने वाले हैं, वो मैं धोऊँगी और फिर मैं आपके साथ अपने ना रूटीन शेयर करूँगी कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं नाश्ता क्या करने लगी हूँ। ये आलू मूंगरे और मटर का सालन है, इसके साथ मैं सादा रोटी बनाऊँगी और ये दही है और फिर बाद में मैं दही पीऊँगी और उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। लेकिन अगर मैंने चाय पी ली ना तो फिर दही जो है ना वो मैं दोपहर में खा लूँगी। और अगर मैंने दही पी लिया ना खाने के बाद, क्योंकि होता है ना खाने के बाद थोड़ी सी आपका ना मीठे का दिल करता है, तो फिर सम टाइम मैं दही पी लेती हूँ और सम टाइम जो है ना वो फिर मैं चाय पी लेती हूँ। तो चले मैं बनाने लगी हूँ अपना नाश्ता। नाश्ता करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपनी रूटीन। मैंने अभी ना आधी रोटी ही बेली थी और क्योंकि आग ये फ्लेम भी बहुत कम आ रही है, गैस भी, तो अभी आधी रोटी बेली थी। मुबीन उठ गया, उसने कहा कि वो उसको भी ना आलू वाला पराठा चाहिए, तो मैंने उसके लिए भी ये 2 पेड़े करके रखे हैं। और आलू तो मेरे पास नहीं थे, तो फिर मैंने कहा चलें ये जो आलू और मूंगरे का सालन है ना, इसी में से मैं आलू निकाल के ना तो उसके लिए पराठा बना देती हूँ। तो उसके लिए भी एक पराठा बनाऊँगी और फिर अपने लिए सादा रोटी, और फिर जब ईमान उठेगी ना तो वो जो कहेगी ना उसके लिए वो बना दूँगी। नाश्ता करने के बाद ना मैंने धोना स्टार्ट कर दिया। मैं डेली टेरेस को धोती हूँ, पता नहीं क्यों। अगर मैं थकी भी हुई हूँ और मैं सोचूं ना कि चलो मैं आज टेरेस को धोती नहीं हूँ, मैं जस्ट इधर झाड़ू लगा के पोछा लगा देती हूँ, तो आप यकीन करें मुझे ज़रा सेटिस्फेक्शन नहीं होती। इवन कि अगर मैं ऐसा कर भी लूँ ना तो फिर आधे घंटे के बाद या शाम तक मैं धो लेती हूँ। जब तक टेरेस में धोऊँ ना तो मुझे ऐसे लगता है जैसे इसकी ना अभी सफाई नहीं हुई। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप थी, पहले मैंने सोचा कि चलें 2-3 बाल्टियाँ डाल के ना तो जस्ट वाइप लगा देती हूँ, पोछा खुश्क नहीं लगाती। तो फिर बच्चे जो थे वो आज स्कूल नहीं गए थे तो इधर ही घूम रहे थे, तो मैंने कहा कि ना नहीं इसको ना खुश्क कर ही देती हूँ। तो फिर धोने के बाद मैंने इस पर ना खुश्क पोछा लगा दिया ताकि ये जल्दी से सूख जाए और बच्चों के ना गंदे पाँव इधर ना लगें। तो मैंने नाश्ता जो है वो कर लिया है। ईमान भी ना, अभी मैं नाश्ता बना ही रही थी, ईमान भी उठ गई थी तो इसने भी नाश्ता कर लिया, मैंने भी और मुबीन ने भी। तो आज मैं जा रही हूँ ईमान के साथ इसके स्कूल में, क्योंकि सैटरडे वाले दिन इसका ना प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, तो इसको प्राइज़ मिलना था बेस्ट ऑफ स्टूडेंट का। इसने ना 4th पोजीशन ली है, लेकिन फंक्शन में किसी ना एमरजेंसी की वजह से मैं जा नहीं सकी। तो मैंने कहा आज मैंने नोटबुक्स और बुक्स भी लेनी है इसकी, तो और साथ में ना इसका वो जो प्राइज़ मिला है ना इसको वो भी ले आऊँगी। तो अब मैं जा रही हूँ इसके स्कूल में। स्कूल से आके ना तो जो इसको प्राइज़ मिला होगा ना वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी आपको दिखाऊँगी और बाकी की वीडियो जो है ना वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम जा रहे हैं ईमान के स्कूल में। तो हम जो है ना वो स्कूल से आ गए हैं, इसका प्राइज़ लेके इसको ना वो सर्टिफिकेट मिला है बेस्ट ऑफ स्टूडेंट का, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और आते हुए जो है ना वो हमने थोड़ी सी ग्रोसरी की है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या ग्रोसरी में क्या लेके आई हूँ। मैं लेके आई हूँ मूलियाँ हैं और ये टमाटर है, खीरे हैं और ये एक मैं चुकंदर लेके आई हूँ और ये लेमन है थोड़े से, और ये ना 2-3 गाजरें मैं लेके आई हूँ सैलड के लिए। और साथ में स्टोर ना ग्रोसरी वाली शॉप के साथ ही स्टोर है एसपी स्टोर, वहाँ से ये मैंने ना 1 दर्जन अंडे लिए हैं। और साथ में ये जो है ना ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने और क्या लिया है। ये सरफ है, ये ना मंथली राशन में ना मैं नहीं लेके आई थी क्योंकि पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जल्दी ना मंथ के लास्ट पे ये ख़त्म हो जाएगा। और ये मस्टर्ड ऑयल है और ये एक माचिस का डिब्बा है और ये 2 जो हैं वो मैं लेके आई हूँ बर्तन धोने वाला साबुन मैक्स बार, और ये है चाय की पत्ती और इसके साथ है डव सोप फेस वॉश करने वाला, और ये मैं लेके आई हूँ एक पैंटीन शैम्पू है, और ये है बर्तन धोने वाली, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ये है स्कॉच ब्राइट कह लें।
और ये है एक वैसलीन। ये चीज़ें तकरीबन सारी पड़ी तो हुई थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी थी, तो मैंने कहा चलें नेक्स्ट मुझे ये ना हो कि हफ्ते बाद ये ख़त्म हो जाए और फिर मेरा चक्कर लगे, तो क्यों ना अब मैं आई हूँ स्टोर पे। मेन जो चीज़ ख़त्म हुई पड़ी थी वो ये एक बर्तन धोने वाली थी और माचिसें थी और शैम्पू था। तो फिर ये बाकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी अभी पड़ी थी 10-10 15-15 दिन तक की, तो लेकिन फिर भी मैं ले आई। मैंने कहा ये ना हो कि बाद में मुझे इनकी ज़रूरत पड़े और फिर मेरा चक्कर लग गया, क्योंकि टाउन के ना बाहर है एसपी स्टोर और ग्रोसरी वाला, तो इसलिए फिर मैं ना इकट्ठी चीज़ें ले आती हूँ। और एक ये भी था कि ईमान भी साथ थी, तो मैंने कहा चलिए हम दोनों पकड़ लेंगे। तो ये थी मेरी ग्रोसरी और राशन कह लें थोड़ा सा। तो आप ना इसके बाद की वीडियो जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्कूल से आके ना तो ग्रोसरी जो है ना वो मैंने उसकी जगह पे सेट कर दी, और बाकी की जो चीज़ें मैं लेके आई थी थोड़ी सी वो भी उनकी जगह पे मैंने सेट कर दिया। और आते ही फिर मैंने जो है ना वो कड़ी आज बनानी थी, तो आपको पता है कड़ी को काफ़ी देर लग जाती है। मैंने कहा अगर मैंने सुबह रखी ना और मैं चली गई स्कूल, तो फिर कहीं ये ना उबल के नीचे चूल्हे में ना पड़ जाए या फिर ज़्यादा जो है ना वो पक ना जाए। तो इस वजह से फिर मैं रख के नहीं गई। यहाँ पे टाइम हो गया तकरीबन 12:30 का, तो आते ही जो है ना वो मैंने सबसे पहले चीज़ें के सेट करने के बाद जो है ना ये कड़ी जो है ना वो चूल्हे पे रख दिया। इसके अंदर मैंने जस्ट नमक, मिर्च, हल्दी और मेथी दाना, मैं ना ऑयल में मेथी दाना डालती हूँ, और जब मेथी दाना लाइट सा ब्राउन हो जाता है ना फिर उसके अंदर मैं ग्राइंडर के अंदर मैं दही या लस्सी जो जिसकी भी मैंने कड़ी बनानी हो वो मैं डाल देती हूँ। और उसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी और लहसुन के 3-4 जवे, और सम टाइम मैं छोटा सा आलू भी डाल देती हूँ। इससे कड़ी जो है ना वो जल्दी थिक हो जाती है और ज़्यादा भी बन जाती है। लेकिन आज मैंने आलू तो नहीं डाला, मैंने जस्ट ये सारी चीज़ें डाल के ग्राइंड करके, तो वो फिर जैसे ही मेथी दाना लाइट सा ब्राउन हुआ तो उसके अंदर मैंने वो एक जग जो था वो लस्सी के मिक्सर का डाल दिया सारी, और फिर 2 जग जो है ना वो सादा पानी के डाल दिए, और इसको एक बॉयल जो है ना वो कड़ी को आ चुका है। और अब मैंने इसकी फ्लेम जो है ना वो काफ़ी लो कर दिया। आपको पता है कि कड़ी जितनी देर पकाएंगे उतने ही इसका ज़्यादा टेस्ट जो है ना वो निकलता है। तो तकरीबन इसको, तो ये कड़ी जो है ना वो तकरीबन 50% कुक हो गई है। अब इसको मैंने ना दूसरे चूल्हे पर रख दिया है, और इस चूल्हे पर जो है ना वो मैं पकौड़े फ्राई करने लगी हूँ। और ये है पकौड़ों का मिक्सचर। मुझे पकौड़े ना बहुत ज़्यादा नहीं बनाने थे, क्योंकि बच्चे कड़ी के अंदर पकौड़े ना बिल्कुल 1-2 ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते। तो इसलिए फिर मैंने ना आलू ज़्यादा डाले हैं, क्योंकि खाली बेसन के जो पकौड़े होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, फिर बच्चे वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। इसलिए आलू जो है ना वो मैंने ज़्यादा डाले हैं। जैसे रेगुलर पकौड़े हम बनाते हैं ना वैसे ही पकौड़े। ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है, और अब मैं इसके अंदर डालूंगी पकौड़े। और पकौड़े जो है ना वो बहुत छोटे छोटे करके मैं डालूंगी, क्योंकि इसका जो फिर ना ज़्यादा जो है ना वो क्रिस्पी से बनते हैं और अंदर से कच्चे भी नहीं रहेंगे। तो पकोड़े जो एंड थोड़े से मैं जो है ना वो बस कड़ी में डालूंगी, और ज़्यादा पकोड़े जो है ना वो मैं सादा खाने के लिए जो है ना वो बचा के रख लूँगी, क्योंकि बच्चे सादा पकोड़े जो है ना वो ज़्यादा खाते हैं बजाय कड़ी में डाल के। कड़ी में तो वो बहुत कम, मुबीन तो एक आधा ले लेगा, लेकिन ईमान जो है ना वो भी नहीं लेती। तो ये पकोड़े जो हैं ना फर्स्ट वाला स्टेप जो है ना वो निकल गया है, और इसी तरह मैं ना बाकी भी पकोड़े निकालूंगी। ये अभी मैं ना उसमें नहीं डालूंगी कड़ी में, तो ये जो दूसरी दफ़ा या तीसरी बार के जो होंगे ना वो बस मैं कड़ी में डालूंगी। बंद कर देना। तो ये देखें कड़ी जो है ना उसके अंदर मैंने पकोड़े भी डाल दिए हैं, और फिर जो ऑयल बचा था ना उसमें से थोड़ा सा ऑयल निकाल के ना जितना मुझे कड़ी के अंदर डालना था उतना ऑयल लेके ना, तो फिर 1 चम्मच ज़ीरा डाल के तो उससे हल्का सा भून के ना, तो वो ऑयल भी मैंने कड़ी के अंदर ही डाल दिया था, और उसके ऊपर डाल दी मैंने मेथी। तो ये देखें कड़ी जो है ना जितनी थिक मुझे रखनी थी उतनी हो गई है, और इसका कलर भी देखें कितना ज़बरदस्त था, और मैंने इसको टेस्ट किया है और ये बहुत ही मज़े की है। और अब दूसरी साइड पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ। कड़ी जब तैयार हो गई ना तो फिर मैंने ना पेड़े तो मैंने ऑलरेडी करके रखे थे, क्योंकि मुझे पता था कि 3 के ऑल राउंड टाइम हो रहा है और बच्चे भी आ जाएंगे। और फिर ना आपको पता है कि बच्चों को जब भूख लगी हो ना तो फिर वो सब्र नहीं करते, उनको होता है कि बस ना 1 मिनट के अंदर रोटी बन जाए। और ईमान कहती है कि मम्मा पहली रोटी मुझे दें, और मुबीन कहेगा कि पहली रोटी मुझे दें। तो इसलिए मैंने कहा कि बजाय इसके कि बच्चे आ जाएं तो मेरा भी फिर काम में ना
फिर अफरा तफरी सी डाल देती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो तो खाना जो है वो रेडी हो गया है और उनके लिए मैंने रोटी बना खाना जो है ना वो तो टेबल पे लगा दिया है यहाँ और पे बच्चे ना भी मैंने बैठ गए रोटी हैं। बना ली। और अब मैं बच्चों के साथ मिलके खाना खाऊंगी और फिर मैं बाद में ईमान को जो स्कूल से प्राइज़ मिला है ना वो भी मैं आपके साथ ना शेयर करूंगी। तो ये देखें बच्चे खाने के लिए बैठ गए हैं। खाना शाना जो है ना वो हम लोगों ने खा लिया है। अब आपके साथ मैं ईमान को जो प्राइज़ मिला है ना वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये देखें इसका ये प्राइज़ है, ये देखें ये इसको ना बेस्ट ऑफ स्टूडेंट का जो प्राइज़ है ना वो मिला है। ये हर दफ़ा हर साल ना इसकी फ़र्स्ट मतलब टॉप 3 पे जाती है। इस दफ़ा इसकी बैड लक ये ना इसने 4th पोजीशन ली है और इसके ना ये जो है ना ये सर्टिफिकेट मिला है। तो ये देखें ये ईमान है। तो चलो ईमान है सर्टिफिकेट इस दफ़ा फर्स्ट टॉप 3 पे क्यों नहीं आई? अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी, तैयारी तो तुमने करनी थी ना। मैंने ना कभी भी इनको ट्यूशन पे नहीं भेजा। मैं मतलब ईमान माशाल्लाह 5th भी क्रॉस कर गई है, 6th क्लास में हुई है। तो मैं नर्सरी से इसको खुद ही पढ़ा रही हूँ और माशाल्लाह इसकी टॉप 3 पे पोजीशंस आती रही हैं, लेकिन इस साल नहीं आई। वो ये कि शायद इसके ना पिछले साल इसके पापा की डेथ हो गई थी तो इस वजह से थोड़ा सा मैं भी टाइम नहीं दे सकी या भी ये भी अपसेट होगी तो इसलिए इसकी पोजीशन नहीं आई। और मुबीन की भी हर साल टॉप 3 पे पोजीशन आती थी लेकिन इसकी 5th पोजीशन आई है और वो देखें बैठा हुआ। मुबीन टॉप 3 पे क्यों नहीं पोजीशन आई? बोलो। हमेशा यही मिस्टेक होती है, ये ना प्लस के क्वेश्चन को माइनस कर देता है और माइनस को प्लस कर देता है। बस मैथ में बस ना ये ऐसे थोड़ी सी मार्क्स ले लेता है तो इस वजह से ये हो जाता है। तो ये है कि ये अवार्ड ना मैं ईमान को कह रही हूँ ये जो अवार्ड है ना ये मेरा है, ये आपका नहीं है क्योंकि मैंने आपको तैयारी करवाई है। क्यों ईमान मेरा है? मेहनत तो मैंने की। हाँ डेफिनेटली इसने भी मेहनत की है लेकिन मेहनत करवाई तो मैंने है ना। तो इसलिए फिर मैं तो यही कहूँगी कि ये जो प्राइज़ है ना ये मुझे मिला है तो इस थंब पे भी मैं ऐसे ही लगाऊंगी कि ये प्राइज़ जो है ना ये मुझे मिला है। तो चलें वीडियो कैसी लगी? ये प्राइज इन दोनों को नहीं मिल रहा, इनकी दोनों की लड़ाई नहीं हो रही तो ये प्राइज मेरा है। अच्छा चलो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। नेक्स्ट से अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा मिलूंगी। सही वाला तो मेरा ही है ना, आप लोगों ने कमेंट्स करके तो ठीक है हाँ चलें ठीक है। आप कमेंट्स करके बताइएगा कि मैं इसकी टीचर हूँ और ये स्टूडेंट है। दोनों की लड़ाई नहीं बंद हो रही तो मेरा ही होगा। चल ठीक है आपने ना कमेंट्स करके बताना है कि ना ये प्राइज़ असल में किसका